है पृथ्वी में कौन वस्तु वह जिसके द्वारा हो सकता गतिरोध तनिक भी कभी हमारा। दुर्गम गिरी वन वहनी प्रबल पानी की धारा, सभी सुगम है हमें जानता है जग सारा। वह कौन शत्रु है हम जिसे जीत न सकते हो कभी। निज भारतीय बलवीर का आओ परिचय दे अभी। देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक निकलते तो हैं हमारे ही बीच से, लेकिन वे आम इंसान से बहुत अलग होते हैं। वे विचारों में, भावनाओं में, देश के लिए समर्पण में। आम इंसान जहां परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं, नियति मान लेते हैं, वहीं उनके भय से हिमालय भी थर्रा जाता है। जिस तरह से प्रभु रामचंद्र ने समुद्र में रास्ता बना लिया था, वह रूप और स्वरूप अगर आपको मौजूदा वक्त में देखना है तो वह दिखता है भारतीय फौज में। साल 1999 में हुआ कारगिल युद्ध भारत के इतिहास में एक गौरवान्वित लम्हे के तर्ज पर दर्ज है। इस युद्ध में देश के शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के गौरव की रक्षा की है और हमारा फर्ज बनता है कि हम न केवल एक दिन उन्हें याद करें बल्कि उन्हें अपने दिल में जगह दें, उनके चरित्र पर चर्चा करें और उनके चरित्र को अपनाएं। तभी आप अपने जीवन, समाज और राष्ट्र के दायित्व को पूर्ण करने में सक्षम बन पाते हैं। और आज के दौर में जहां सारी चीजें इंटरनेट पर आकर ठहर जाती है, आवश्यकता है कि उन धरोहरों पर बात की जाए जो हमारे देश के गौरव रहे हैं। हम हर दिन भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हम उन सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने अपने परिवार को, खुद को, अपने मासूम से बच्चे तक के अधिकार को देश के लिए कुर्बान कर दिया? क्या हमारे पूजा घर में उनकी एक तस्वीर नहीं होनी चाहिए? हमें लगता है कि हिंदुस्तान के हर घर में सैनिकों के शहादत की एक तस्वीर तो होनी आवश्यक है, जो आपको हमेशा प्रेरित करते रहे, आपको याद दिलाते रहे कि ये वे शख्सियत है जो उस देश की हिफाजत में अपने प्राण की आहुति दे दी है जिसमें हम चैन से रह रहे हैं। ये वे ही शख्सियत हैं जिनके सामने कठोर से कठोरतम परिस्थितियां भी घुटने टेक देती है। खौफ और भय का कोई अस्तित्व नहीं होता, जो हमारे बीच से ही निकलते हैं और जिनके चरित्र आपके जीवन में काया पलट करने का शक्ति रखते हैं। अगर आप उन पर अमल करने का केवल मन बनाएं, उनकी तस्वीर आपको हर दिन वीरता को धारण करने और अपने जीवन में गौरवान्वित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आज वीरता की कहानी कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले मेजर राजेश अधिकारी की। इंसान की जिंदगी की शुरुआत बचपन से होती है, लेकिन पूरी जिंदगी की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। 12 साल तक की उम्र यह तय कर देती है कि वह जीवन में किस दिशा में जा सकता है। शहीद मेजर राजेश अधिकारी का भी प्रेम सैनिक के प्रति बचपन में ही दिख गया था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1970 को हुआ था और वे स्कूली शिक्षा नैनीताल के बिशप सेंट जोसेफ GIC से पूरी की थी। फिर उन्होंने नैनीताल के DSP कॉलेज से BSc की परीक्षा पास की। उनका चयन IMA देहरादून के लिए हो गया। स्कूल के समय से ही राजेश का सेना के प्रति जो जज्बा था वो उन्हें प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी में ले आया। 11 दिसंबर 1993 को मेजर राजेश सिंह अधिकारी भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेनेडियर में कमीशन हुए थे। उन्होंने कारगिल के उस जंग में देश के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी और जो अब तक की सबसे बड़ी जंग साबित हुई। इस युद्ध में राजेश अधिकारी ने अपना बलिदान दिया। उन्होंने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। टाइगर हिल पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी लगातार बमबारी कर रहे हैं और लगातार गोलियां चला रहे थे। चोटी पर चढ़कर दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करना ही भारतीय सेना का पहला लक्ष्य था। भारतीय सेना ने इसके लिए सबसे पहले तोलोलिंग से घुसपैठियों का कब्जा हटाने की योजना बनाई थी। दुश्मन 15,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा
गोलियां बरसा रहा था, जिस पर काबू पाने के लिए मेजर राजेश सिंह अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद वो अपनी बटालियन के साथ दुश्मनों पर फतह हासिल करने के लिए निकलते हैं। मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने अपने यूनिट के साथ चढ़ाई की और पाकिस्तानी घुसपैठियों के बंकर को रॉकेट लॉन्चर से उलझाए रखा। राजेश अधिकारी को मौका मिला तो उन्होंने बंकर को तबाह कर दिया और कई पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी मार गिराया। इस दौरान पाकिस्तानियों की गोली लगने से मेजर गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगने के बाद भी वे लड़ते रहे। घायल होने के बाद भी मेजर राजेश अधिकारी ने कई घुसपैठियों को मारकर उनके ठिकानों पर कब्जा कर लिया। 18 ग्रेनेडियर के मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने टोलोलिंग पर 30 मई को अपनी कंपनी के साथ चढ़ाई शुरू की थी। 15,000 फुट की ऊंचाई पर भारी बर्फ के बीच दुश्मनों ने मशीन गन से उन पर धावा बोला। गंभीर रूप से जख्मी हालात में 2 बंकर ध्वस्त कर मेजर अधिकारी ने .4590 पर कब्जा किया, जिसके बाद मेजर राजेश सिंह अधिकारी इस जंग में शहीद हो गए। सियाचिन दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में से एक माना जाता है और इसकी वजह यहाँ प्रकृति का खौफ है। कश्मीर के उत्तर में 6700 मीटर की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा मैदानी जंग कहा जाता है। यह इसलिए घातक नहीं है कि यहाँ ढलान और घाटियाँ काफ़ी हैं, बल्कि इसलिए घातक है कि यहाँ की जलवायु जानलेवा है। बर्फीली तूफान और हिमस्खलन यहाँ कोई असामान्य बात नहीं है। यह जानते हुए दोनों देशों के सैनिक यहाँ तैनात रहते हैं और न केवल तैनात रहते हैं, बल्कि इन घटनाओं में बड़ी संख्या में सैनिकों की जान तक जा चुकी है, उनका शव तक नहीं मिला है। इस मुद्दे पर दोनों देशों को एक उचित निर्णय पर पहुंचना चाहिए, मगर अफसोस कि आज भी यहाँ दोनों देशों के सैनिक अपनी जान बिना युद्ध के गंवाने के लिए खड़े रहते हैं। मैं हूँ आपके साथ आनंद में। नमस्कार।